मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, अपने पाप को बढ़ाना है, महान पाप का बंद करना है, पाप को अपने जीवन में बुलाना है। अरे वहां जाकर के तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, दुनिया के कल्याण की कामना करना चाहिए, भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगत के कल्याण की कामना करो, जगत के उद्धार की कामना करो और जिनेंद्र के चरणों में बैठ कर के भावना करो, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, नरेश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश में सुख समृद्धि हो, समय पे वर्षा होवे, कहीं दुष्काल ना पड़े, कहीं अकाल ना पड़े, कहीं भूकंप ना आए, सबको जीने का अवसर मिले, सबके कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो, ऐसी प्रार्थना श्री जी के चरणों में बैठ कर के करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मंदिर में बैठ कर के एक दूसरे के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। दो महिलाओं की बात मैं सुन रहा था, मुझे बहुत ताजुब लगा। एक महिला कह रही थी कि बहन तुझे पता है, दूसरी महिला ने कहा क्या हुआ बहन, तो पहली महिला ने कहा कि बहन उस महिला को देखो, उसने अपने हीरे से लड़के को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दूसरी महिला ने कहा बहन आखिर क्या हुआ, बोले उसने अपने लड़के की शादी में कुछ भी दहेज नहीं लिया। तो पहली वाली महिला ने कहा कि ज़रूर उसके लड़के में कोई दोष रहा होगा, कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए उसने अपने लड़के को गरीब के घर ब्याह दिया, गरीब की बेटी से शादी कर दिया। मैं पूछता हूँ वो महिला है मंदिर में आकर के धर्म कर रही है या पाप कर रही है, मंदिर में आकर के धर्म कर रही है अधर्म कर रही है? आप विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। वो मंदिर में बैठ करके किसी के घर की परिवार की सुख समृद्धि की कामना नहीं कर रही है, अपितु किसी घर में आग लगाने का काम कर रही है, किसी के घर को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब आप मंदिर में जाएं, मंदिर में प्रवेश करते ही संकल्प कर लेना, मैं धर्म के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं सत्संग के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं भजन कीर्तन तत्व ज्ञान के अलावा मंदिर में कोई अन्य चर्चा नहीं करूंगा। इतना संकल्प जरूर करें तो मंदिर जाना सार्थक होगा। इतनी प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लीजिए। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, यह पाप के बंध में कारण हुआ करता है। और ऐसा आदमी मंदिर में जाकर के अपने जीवन में कुठाराघात कर लिया करता है। अरे आदमी जो संसार में पाप करता है, घर गृहस्थी में पाप करता है, उस पाप का क्षय तो मंदिर में आके हो जाया करता है, उस पाप का प्रायश्चित तो मंदिर में आदमी कर लिया करता है। लेकिन मंदिर में श्री जी के चरणों में बैठ करके अगर कोई पाप करेगा, उसका प्रायश्चित कहाँ होगा, उसका शुद्धि कहाँ होगी, उसका निवारण कहाँ होगा? उसका निवारण तो नरक में ही होने वाला है और कहीं होने वाला नहीं है। तो मंदिर में जाओ तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर रख दो, वहीं जहाँ जूते और चप्पल उतार दिया करते हो। महिलाओं से एक गुजारिश और करूँगा, क्योंकि महिलाओं का मंदिर में ज़्यादा आधिपत्य रहता है, मंदिर महिलाओं से भरे हुए होते हैं। इसलिए महिलाओं से निवेदन करूंगा कि जब आप मंदिर में जाए भगवान के दर्शन के लिए, सत्संग में जाए, मुनि के प्रवचन सुनने के लिए, तो मंदिर और सत्संग में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें, वहाँ बहुत सादे कपड़े पहन करके जाएं, अपने आप को बहुत सजा करके संवार करके ना जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आभूषण पहन करके ना जाएं। क्यों? मंदिरों में सभी घरानों की महिलाएं जाती है। आप तो भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, 1000, 2000, 5000 रुपये की साड़ी भी पहन लोगी, 5-10 हज़ार के आभूषण भी पहन लोगे, 5-50 हज़ार के सोने के आभूषण पहन लोगे। लेकिन जब आप इतनी महंगी साड़ी पहन करके, इतने अच्छे कपड़े पहन करके, बहुत ज़्यादा आभूषण पहन करके मंदिर में जाओगे, एक मध्यम परिवार की महिला आपको देखेगी, अपने साधारण कपड़ों को देखेगी, तो उसके मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी। उसके मन में हीन भावना पैदा होगी, उसके मन में लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक साधारण सी साड़ी, छोटे से आभूषण, हे भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके भाव बिगड़ जाएंगे, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, उसके मन में हीनता आ जाएगी, उसके मन में विकल्प पैदा हो जाएगा, और उस हीनता, उस विकल्प में कारण आप बनेगी। तो आप चाहे अनचाहे पाप के आश्रम में कारण बन जाएंगी, आप उसके परिणाम के बिगड़ने में कारण बनेगी, आप अनजाने में ही एक अपराध कर बैठेगी, एक गुनाह कर बैठेंगे। इसलिए
अगर अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करना है, अपने आभूषणों का प्रदर्शन करना है, अपने श्रृंगार का प्रदर्शन करना है, बहुत बड़ा संसार पड़ा है, वहाँ जाके कर लेना, लेकिन मंदिर में जाकर के नहीं करना, क्योंकि वहाँ सभी तरह की महिलाएं आएंगी। आपके अच्छे वस्त्रों को देखकर, अच्छे आभूषणों को देख करके, आपके साज श्रृंगार को देख करके उनकी प्रार्थना तो खो जाएगी, उनके मन में दुख पैदा हो जाएगा, उनकी आत्मा को ठेस लग जाएगी, उनके मन में हीन भावना हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका मंदिर जाना पाप के बंध में कारण हो जाएगा। आदमी को ध्यान रखना चाहिए, समाज के बीच में उठता है बैठता है तो केवल अपने प्रदर्शन के लिए रहेंगे। अरे मंदिर में प्रदर्शन के लिए नहीं जाया जाता है, मंदिर में तो प्रभु के दर्शन के लिए और आत्म दर्शन के लिए जाया जाता है। यही उद्देश्य है, यही पर्पज है, यही मतलब है, यही भावना होनी चाहिए। तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके फिर मंदिर में प्रवेश करे, केवल प्रार्थना के लिए, केवल अर्चना के लिए, केवल उपासना के लिए, केवल अपने आप में इंसानियत पैदा करने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप में इंसानियत को जन्म देना। अगर कोई आदमी एक जैन बन पाए ना बन पाए, एक हिंदू बन पाए ना बन पाए, एक वैष्णव बन पाए ना बन पाए, एक मुसलमान बन पाए ना बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को आदमी जरूर बन जाना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य जरूर हो जाना चाहिए। जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, वैष्णव, अग्रवाल, ये होना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। जैन कुल में पैदा होने से आदमी जैन हो जाता है, एक ब्राह्मण के कुल में पैदा होने से ब्राह्मण हो जाता है, एक सनातनी के घर में पैदा होने से वो सनातनी हो जाता है, एक मुसलमान परिवार में पैदा होने से वो मुसलमान हो जाता है। लेकिन इंसान होने के लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है, परोपकार करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के मंदिर को नहीं गिरने देना, मनुष्यता के मंदिर को नहीं गिरने देना। हमने धर्म का चोला पहना है, उस धर्म के चोले को पहनने के बाद हमारी आत्मा भी बदलना चाहिए, हमारे विचार भी बदलना चाहिए, हमारे संस्कार भी बदलना चाहिए। हमारे संस्कारों में सेवा और परोपकार की भावना पैदा होनी चाहिए। संसार में आने के बाद तैरना सीखो। डूबना तो कोई भी सीख जाता है, डूबने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता है, डूब तो हर कोई सकता है। एक